आसन करते समय किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम उन्हीं की बात करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुमन स्वास्तिक योगा में। आज हम जानेंगे कि कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। आसन करने से पहले किसी भी साधक को इन नियमों का पता होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर सावधानी नहीं रखी गई तो नुकसान भी हो सकता है। तो किसी योग्य योग गुरु के मार्गदर्शन में ही इनका अभ्यास करना चाहिए। समय, सबसे पहले जानते हैं कि किस समय आसन प्राणायाम करने चाहिए। तो सबसे पहले आता है समय का, कि किस समय हमें आसन प्राणायाम करने हैं। तो आसन प्रातः है साय दोनों समय कर सकते हैं। यदि दोनों समय नहीं कर सकते तो प्रातः काल का समय अति उत्तम है। प्रातःकाल मन शांत रहता है, सोच आदि से निर्वित होकर। प्रातः है खाली पेट तथा दोपहर के भोजन के बाद लगभग 4 घंटे के बाद सायंकाल को आसन कर सकते हैं। आसन करने से पहले सोच आदि से निर्वित होना जरूरी है। यदि कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं होता है, तो प्रातःकाल तांबे या चांदी के बर्तन में रखे हुए पानी को पीना चाहिए। शाम को तांबे के बर्तन में पानी रख देवें, सुबह उसका सेवन करें। उसके पश्चात थोड़ा भ्रमण करेंगे, इससे पेट साफ हो जाता है। यदि ज़्यादा ही कब्ज है तो त्रिफला चूर्ण सोते समय गर्म पानी से लेवें। प्रातःकालीन उठकर पतंजलि आंवला एवं एलोवेरा जूस की 4-4 चम्मच गर्म पानी में पीने से कब्ज, गैस, पाचन तंत्र के रोग, नेत्र रोग, धातु रोग दूर होते हैं और इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इसका भी आप सेवन कर सकते हैं। अब आता है स्थान, किस स्थान पर आसन प्राणायाम करनी चाहिए। स्वच्छ, शांत एवं एकांत स्थान आसनों के लिए अति उत्तम है। यदि वृक्षों की हरियाली के समीप बाग, तालाब, नदी का किनारा हो, एकांत जगह हो तो सर्वोत्तम है। यदि घर में आसन प्राणायाम करें तो घी का दीपक जलाकर उस स्थान को शुद्ध करके करना चाहिए। योगासन व प्राणायाम के लिए स्वच्छ वायु युक्त हवादार स्थान सर्वोत्तम होता है। यदि सर्दी के समय अपनी सहन शक्ति के अनुसार कमरे की न्यूनतम ताप पर भी अभ्यास कर सकते हैं। अब आती है वेशभूषा। आसन करते समय शरीर पर वस्त्र कम और सुविधाजनक होनी चाहिए। पुरुष हाफ पैंट और टी शर्ट का उपयोग कर सकते हैं। माताएं बहनें सलवार कुर्ता, ट्रैक सूट आदि का उपयोग कर सकते हैं। योगाभ्यास एवं मात्रा, भूमि पर बिछाने के लिए मुलायम दरी या मेट, योगा मेट का उपयोग कर सकते हैं। खुली जमीन पर कभी भी आसन ना करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए, ना अधिक ज़्यादा थकाने वाले व्यायाम कम करने चाहिए। आसनों का पूर्ण अभ्यास 1 घंटे में, मध्य अभ्यास 30 मिनट में और संक्षिप्त अभ्यास 15 मिनट में होता है। आधा घंटा तो प्रत्येक व्यक्ति को आसन प्राणायाम करने ही चाहिए। 3 वर्ष की आयु से प्राणायाम व सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास प्रारंभ करके प्रत्येक आयु वर्ग के सभी स्त्री पुरुष अपने सामर्थ्य के अनुसार योगाभ्यास अवश्य करें। योग को अपना स्वभाव बनाएं। 10 वर्ष से अधिक आयु के बालक सभी यौगिक अभ्यास कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं कठिन आसन ना करें। वे केवल स्नेह दीर्घ श्वसन, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, प्रणवनाद एवं गायत्री आदि पवित्र मंत्रों का ध्यान करें और तितली आसन करें। अवस्था एवं सावधानियां, सभी अवस्थाओं में आसन प्राणायाम किए जा सकते हैं। इन क्रियाओं से स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य उत्तम बनता है, वह रोगी नहीं होता और रोगी व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। परंतु फिर भी कुछ ऐसे आसन हैं जिनको रोगी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए।
उन्हें ध्यान होना चाहिए कि इस आसन को करने में इसमें क्या क्या सावधानी रखनी है, कहीं ये मेरे लिए नुकसानदायक तो नहीं है, इसलिए पहले किसी योग्य गुरु से परामर्श करें। जैसे जिनके कान बहते हो, नेत्रों में लाली हो यानी आंखें लाल रहती हो, स्नायु एवं हृदय दुर्बल हो, उनको शीर्षासन कभी नहीं करना चाहिए। अंडकोश वृद्धि को भी वे आसन नहीं करनी चाहिए जिनसे नाभि के नीचे वाले हिस्से पर अधिक दाब पड़ता हो। उच्च रक्तचाप वाले रोगियों को सिर के बल किए जाने वाले जैसे शीर्षासन आदि तथा महिलाओं को ऋतुकाल में 4-5 दिन तक अभ्यास नहीं करना चाहिए। इन दिनों महिलाएं, माताएं, बहनें सूक्ष्म व्यायाम, ध्यान आदि अवश्य करें। जिनको कमर और गर्दन में दर्द रहता है वे आगे झुकने वाले आसन न करें। आगे झुकने वाले आसन उनको नहीं करने हैं। सभी योगिक क्रियाओं का अभ्यास विधि व समयबद्ध रूप से मध्यम गति व शारीरिक क्षमता अनुसार करना चाहिए। अत्यधिक जोर नहीं लगाना है, अपनी कैपेसिटी से अधिक नहीं करना है। डिस्क संबंधी समस्या में व कमर व पीठ के दर्द में, तीव्र हृदय रोग व अन्य अल्सर आदि जीर्ण रोगों से ग्रसित व्यक्ति को पीछे झुकने वाले आसन यानी जिनसे पेट में खिंचाव आता हो, दबाव पैदा होता हो, वे आसन नहीं करने हैं। भोजन आहार का भी बहुत ही महत्व है। योगाभ्यास करने वालों के लिए आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा आहार? तो शुद्ध, हल्का और सात्विक भोजन ही करें। योगाभ्यास के लगभग आधे घंटे तक स्नान नहीं करें, उसके बाद में स्नान कर सकते हैं। भोजन में सात्विक पदार्थ लें। तले व गरिष्ठ पदार्थों के सेवन से जठर विकृत हो जाता है। आसन के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय पीने से यकृत आदि कोमल ग्रंथियों के लगभग 50 सेल निष्क्रिय हो जाते हैं। 50 सेल डैमेज हो जाते हैं। जो हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, जो हमारे शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, सेल, कोशिका, जिनसे हमारा शरीर बना है, वो 50 सेल निष्क्रिय हो जाती है। इससे आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि चाय में कितनी हानि है। यह भी स्वास्थ्य के लिए एक हानिकारक शत्रु है जो शरीर रूपी पावन मंदिर को विकृत कर देता है। इससे एक प्रकार का नाश होता है। निरंतर लेने से व्यक्ति इसका अभ्यस्त यानी इसका आदी हो जाता है। जठरांगिनी को मंद करके अम्ल, पित्त जैसे गैस, कब्ज आदि रोगों को उत्पन्न करने में चाय का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन आजकल सभी सुबह उठते ही चाय का सेवन करते हैं। सबसे पहले चाय का सेवन करना सबसे बड़ी गलती है। वैसे तो सुबह उठने के बाद में सबसे पहले हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए, जितना हमें भाए। जितना मन हो उतना गुनगुना पानी पिएं। इससे आपको कभी भी पेट संबंधी रोग नहीं होगा। और चाय पिएंगे तो आपके 50 सेल तो एक बार चाय पीने से निष्क्रिय हो जाएंगे। तो अनुमान लगाइए कि लीवर खराब हो जाएगा तो कैसे कैसे रोग होंगे। फिर हमारे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखने से हमें ही नुकसान है। लीवर को विकृत करने में भी चाय और अंग्रेजी दवा दोनों ही हानिकारक भूमिका निभाती है। शाकाहार, संतुलित एवं पौष्टिक आहार ही उत्तम स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है।